हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन जो फर्स्ट बेसिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर के अंदर कुछ स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ आप पीओएससी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएससी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से इन क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पीओएससी के अंदर अपन ने पढ़ा है कि यहाँ अपने को इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है पीओएससी के अंदर। तो देखिए, पीओएससी के अंदर अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर अपन उसको मोल कंसेप्ट लगा करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, वो आप वहां से मेरे यूट्यूब चैनल से कंप्लीटली देख सकते हैं। देखिए, यहाँ जो चार क्वेश्चंस लिए हैं, ये चार क्वेश्चंस तीन रिलेशंस पे बेस्ड हैं। पहला एक मास रिलेशन पर, दूसरा मास वॉल्यूम रिलेशंस पर, और तीसरा है वॉल्यूम रिलेशन पर। तो यहाँ तीन तरह के क्वेश्चंस अपने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और पहचानेंगे कैसे? तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस दिया जाए और उस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या कहेगा कि कोई कंपाउंड है, उसका मास दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कंपाउंड की बात करूं कि यहाँ पूछ रहा है कि AgCl का द व्हाट अमाउंट ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ NaCl ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की जब रिएक्शंस करवाई जाती है तो वहां AgCl बन रहा है, और AgCl की क्वांटिटी यानी अमाउंट आपने को पता लगाना है। जहां पर AgCl का इन्होंने मोलिकुलर मास दे रखा है। तो देखिए, यहाँ मास दे रखा है और फिर अमाउंट ग्राम में पूछ रहा है, यानी मास में पूछ रहा है। यानी ये जो रिलेशन है वो मास रिलेशनशिप यानी मास रिलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। चलिए देखिए, इसमें होगा क्या कि आप उसको पोज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो चैट बॉक्स है उसमें भी आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 800 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन। देखो, मास दे रखा है और पूछ रहा है क्या व्हाट प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन है वो मास वॉल्यूम रिलेशन पे बेस्ड है। सेम हियर, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हैबर प्रोसेस, इन द हैबर प्रोसेस द 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। यानी कितना अमोनिया का वॉल्यूम बनेगा। तो देखा जाए तो मास दे रखा है और वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी मास वॉल्यूम रिलेशन है। ध्यान रहे, आराम से समझिएगा, जहां दिक्कत आए आप मेरे को मैसेज बताते जाइए। फिर कह रहा है क्वेश्चन 800 डिग्री सेंटीग्रेड द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ C4H10। देखिए, C4H10 ब्यूटेन है और ब्यूटेन का इतना लीटर जब इसका कंबशन करा गया तो यहाँ CO2 बनेगी और H2 बन रही है। तो कितना वॉल्यूम CO2 का बनेगा, कितना वॉल्यूम H2 का बनेगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो यहाँ तीनों तरह के क्वेश्चन, मास रिलेशन बेस्ड, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम बेस्ड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 5.58 ग्राम ऑफ NaCl ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ में 5.58 ग्राम NaCl रिएक्ट करेगा। तो देखिए, इस इक्वेशन को मैं यहां ले रहा हूं, मेरे पास इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, देखिए समझिएगा। मैंने ले लिया यहां पर NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, और जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो यहां से देखो NaNO3 बाहर निकल गया और ये AgCl बन गया, यानी AgCl बन गया और ये बन गया NaNO2, ठीक है। सॉरी, सोडियम नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्रेट से सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब देखिए, यहाँ पर इसका मास दे रखा है, किसका? NaCl का मास दे रखा है अपने पास 5.850 ग्राम, और ये पूछ रहा है कि इसका मास कितना होगा ग्राम में। तो ये अपने को निकालना है। तो देखिए, गौर से देखें तो मास दे रखा है और मास पूछ रहा है, मास रिलेशन बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। अब देखिए, इस पर पीओएससी लगाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे को इस क्वेश्चन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है जो आप अभी 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा कि जहां क्वेश्चंस में एटम्स दे रखे हैं उन एटम्स को मैच करूंगा। यहाँ देखिए, इस NaCl में Cl है और इस AgCl में ये Cl कॉमन है, यानी एटॉमिक कंजर्वेशन
अपने को ये ध्यान रखना है। यहाँ कितने Cl है, 1 Cl, यानी 1 इंटू मोल ऑफ NaCl, यानी 1 मोल NaCl है, मोल NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl है। और यहाँ देखा जाए तो Cl कितना है, 1 ही है, यानी 1 इंटू मोल ऑफ NaCl। ये लीजिए, बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक बार देखते हैं। चलो अब देखिए इस क्वेश्चन में मोल क्या होते हैं अपन जानते हैं, 1 इंटू मास ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl हो जाएगा। सेम हियर 1 इंटू मास ऑफ AgCl अपॉन मोलर मास ऑफ AgCl। इसको इधर ले लीजिए। मास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5.580। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो 1 को तो देखो 1 है, कॉमन 1 ही आएगा, इससे भी 1 ही आ जाएगा। तो NaCl का जो मास है वो कितना है, 5.850 अपॉन मोलर मास कितना होता है, देखिए NaCl है तो 23, तो Na का, और 35.5 किसका है, Cl का, कितना हो गया 58.5 आ गया, इज इक्वल टू, इसको मैं रब कर दूं भाई, समझ तो गए होंगे, इज इक्वल टू 1 इंटू मास ऑफ AgCl, यानी मास ऑफ AgCl, ये अपने को निकालना है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं MAgCl अपॉन मोलर मास अपने पास गिवन है कितना है, 143.5 दे रखा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब होगा क्या, जो 143 है, देखो यहां से मेरे को ये निकालना है, MAgCl यानी मास ऑफ AgCl निकालना है। तो देखो यहां से इसको क्रॉस कैंसिल कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, या इसको डायरेक्टली क्रॉस करके यानी क्रॉस मल्टीपल करके MAgCl इक्वल टू, देखो इसको हटा दो, ये 1 जीरो लगी, यहाँ हटा दीजिए, नीचे 3 जीरो लगे, तो ये अपने पास आ गया 5850 इंटू 10 अपॉन 585 इंटू 100। तो देखिए गौर से देखिए यहाँ पर कितने थे, ठीक है, यहाँ 3 जीरो नीचे लगेगी भाई, ये 3 जीरो नीचे, क्योंकि 5.85 था तो यहाँ 3 डिजिट लगी। अब देखो 1000 है यहाँ, तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, ये पॉइंट हट गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास 1 अपॉन ये प्लस इंटू 143.5 बच गया। अब देखो यहाँ क्या होगा अपने पास, 1 बच गया अपॉन 10 इंटू 143.5। अब इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14.35 ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। बात समझ में आई क्या, एक बार लीजिए बात, इसको देखिए वापस, देखिए एक बार वापस बता रहा हूँ, ये AgCl है, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है, इन डिजिट्स को सोल्व कर लीजिए, पॉइंट्स को हटा करके, ये आ गया अपने पास 100, ये 2 जीरो है, इसको हटा दी 2 जीरो से, ये 585 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 1/10 इंटू 143.5 बच गया अपने पास, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको क्या कर लिया, मल्टीपल कर लिया, तो ये डिजिट को उठा दीजिए, ये बच गया 14.35 ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये था अपना पहला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं, ये मैंने इस क्वेश्चन को रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, कंबशन ऑफ 3 ग्राम, मैं ये ले रहा हूं C2H6 react with O2 and it produce CO2 plus H2, यही कह रहा है, CO2 plus H2 बनता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है, और मास दे रखा है कितना, 3 ग्राम ऑफ इथेन दे रखा है। यहाँ से आप H2 का भी मास वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मास पूछा तो मैं मास रिलेशन से निकालता, और अगर वॉल्यूम पूछा तो मैं मास वॉल्यूम रिलेशन से इक्वेशंस को निकाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ ये मास दे रखा है, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ CO2 अपने से पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि अगर मैं इसकी बात करूं 3 ग्राम की, तो देखो यहाँ CO2 में कार्बन कॉमन दिख रहा है, और यहाँ कार्बन कॉमन दिख रहा है, यानी यहाँ 2 इंटू, मैं क्या लिखता हूँ, 2 इंटू मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू, कितने कार्बन है यहाँ, 1 इंटू मोल ऑफ CO2, ठीक है। अब मोल क्या होता है ये अपन जानते हैं, मास बाय मोल, मास अपॉन मोलर मास, या मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। तो देखो यहाँ तो दे रखा है मास के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू मास ऑफ C2H6 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ C2H6, ये हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP अपॉन 22.4 लीटर। क्या बात समझ में आ गई? अब ये बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, तो अब ये आगे वाले क्वेश्चन इसमें केवल वैल्यू फिट करनी है। देखो कैसे, 2 इंटू
मास कितना दे रखा है 3 ग्राम, ठीक है 3 ग्राम है। अब मोलर मास ऑफ C2H6, तो देखिए 2 कार्बन का कितना, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन कितना हो गया 24 प्लस 1 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 6 हो गया तो 6, टोटल कितना हो गया 30। तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 1 इंटू VCO2 निकालना, इसको हटा दीजिए पहले 1 को, अपॉन ये था 22.4 लीटर। अब देखिए यहां से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 10, यानी ठीक है, और 10 बच गया तो इसको मैं सोल्व करूँ तो 0.2 बच गया, 10 दीजिए तो इसको हटा दीजिए, ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, इक्वल टू VCO2 अपॉन 22.4 लीटर। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 22.4 लीटर आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, इसको मल्टीपल कर लीजिए तो 2 डिजिट छोड़ करके लगा दीजिए 0, ये 4.48 लीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो अब तो सारा कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीपल करना, केवल आपको ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला बनाना आ गया तो आपके लिए फिर ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन अपना सेकंड भी कवर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन, वो भी अपन देख लेते हैं। ये कह रहा है इन द हेबर प्रोसेस, तो हेबर प्रोसेस क्या होती है पहले तो ये देखने हैं कि हेबर प्रोसेस जो है वो कौन सी है। तो हेबर प्रोसेस होती है जिसमें N2 जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। क्या कह रहा हूँ, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस बोलते हैं। और इस हेबर प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट रिलीज किया जाता है वो किया जाता है आयरन, और उसके लिए एक एक्टिवेटर डाला जाता है, वो होता है मोलिब्डेनम, यानी Fe और MO की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्वेश्चन ये कि हेबर प्रोसेस में 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है, और पूछता है कि व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, यानी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अपने को कैलकुलेट करना है। करके देखिए फटाफट। ठीक है, करने के बाद में आपको ये देखना है कि सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर ये डाटा चेंज कर दिया, जो पिछले वाले क्वेश्चन था उसी के तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ कितनी हाइड्रोजन है 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 इंटू मोल ऑफ अमोनिया। ये लीजिए, बात क्लियर है। अब देखिए मोल है, मास दे रखा है, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये लीजिए, अब वैल्यू रख दीजिए, केवल डाटा रखना है। तो क्या है 2 इंटू मास ऑफ H2, तो 2 इंटू कितना दे रखा है 10 मास दे रखा है ग्राम में, अपॉन हम हाइड्रोजन कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 कितना हो गया 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अपॉन 22.4 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10, ठीक है, ये 3 इधर जाएगा, ये 22 पर चला जाएगा, यानी 10/3 इंटू 22.4 आ गया। क्या देखिए वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सोल्व कर लोगे, करो सोल्व, फटाफट सोल्व कीजिए भाई, सोल्व कीजिए फटाफट, हाथ चलाओ भाई, हाथ चलाओ, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, कितना आ रहा है 74.6 आ रहा है अप्रोक्स, 74.6 लीटर अप्रोक्स, ये अपना आंसर आ गया। कर लिया आप लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपना 3 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब ये मास वॉल्यूम बेस्ड रिलेशन था साहब इसमें भी। अब तीसरी जो कंडीशन इसमें वॉल्यूम बेस्ड कंडीशन है, तो वो क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए 100 ग्राम ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर C4H10, दैट मींस ब्यूटेन, द प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 H2 एट STP। तो अपने को क्या करना है, ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है CO2 का और H2 का, जो कि ब्यूटेन के कंबशन से बन रहे हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है C4H10 है, जब इसको मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगा, कंबशन करूंगा, तो अपन जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन में,
इसने वॉल्यूम दे रखा 1.12 लीटर ऑफ C4H10 और पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ H2, ये इनके बारे में पूछ रहा है। अब देखो ये वॉल्यूम दे रखा है और वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका मतलब 100% ये रिलेशन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन वाला क्वेश्चन है। अब पहचान में आ गया, अब कैसे करना है, तो अपने को वॉल्यूम वाले के लिए मोल पता है कैसे निकालते हैं, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर कार्बन दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है CH4 में कार्बन 4। तो अगर मैं CO2 के रेस्पेक्ट में देखूं, पहले किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, CO2 के रेस्पेक्ट में, तो कंजर्वेशन PO से लगाऊंगा तो यहाँ कितना हो गया 4 इंटू मोल ऑफ C4H10 इज इक्वल टू 1। देखो कार्बन कितना है यहाँ पर 1 इंटू मोल ऑफ CO2, सिंपल सा है। अब देखिए 4 इंटू मोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ C4H10 अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि अपन जानते वॉल्यूम दे रखा है तो कौन सा मोल का फॉर्मूला लगेगा, सेम ईयर 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 22.4 लीटर, ये लीटर में दे रखा है, ये दोनों इक्वल में कैंसिल कर दीजिए। 4 इंटू अब वॉल्यूम ऑफ C4H10 कितना दे रखा है 1.12 लीटर दे रखा है और ये कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है, मल्टीपल कर दीजिए कितना आ रहा है 4.48 liter of volume of CO2 is produced when CH4H10 treated with या combustion in presence of oxygen। ये तो था अपने पास वॉल्यूम ऑफ CO2, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ H2 निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है 4 और यहाँ कितने हैं, कार्बन है ही नहीं, लेकिन हाइड्रोजन तो चेक कर सकते हैं, यहाँ 10 हाइड्रोजन और यहाँ कितनी है 2 हाइड्रोजन। तो अगर मैं कहूँ 10 इंटू मोल्स ऑफ C4H10, भाई POC के हिसाब से कर रहा हूँ, एटॉमिक कंजर्वेशन के हिसाब से, इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू मोल्स ऑफ H2, क्या लिख दूंगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ C4H10 अपॉन 22.4 लीटर इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है 22.4 लीटर, ये लीजिए, ये हटा दीजिए इनको तो कैंसिल हो गया, इक्वल है। अब बचा क्या 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ C4H10 कितना दे रखा था 1.12 लीटर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2 अपने को निकालना, ये 2 इधर ले लूंगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो 5 से इसका मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो गया 5 to the 10 पावर 1, 5 1 5 और 1 6, बचा क्या 5, तो 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 इज प्रोड्यूस्ड बाय this combustion, that means combustion of C4H10 in presence of oxygen, then it produced 4.48 liter of CO2 and 5.60 liter of volume of H2 is produced। बात समझ में आई, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत।